अरे बेटा, तो लास्ट क्लास में हमने ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर शायद 3rd या 4th जो भी है। तो लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर एंड किया था कि एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये हमें फाइंड करना था। सेंटर ऑफ मास हम इसका ढूंढना चाह रहे थे। आ जाइए जरा कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ मास वो हमने फॉर्मूले देख लेते बेटा कि हमारे फुटबॉल कहाँ, आपका जो फॉर्मूला वो कैसा होने वाला है। फॉर्मूला था हमारा कुछ ऐसा, डीएम मल्टीप्लाई बाय उसकी पोजीशन कहाँ, छोटे से मास की इंटीग्रेशन ऑफ आपका डीएम। ये हमारा सेंटर ऑफ मास की पोजीशन थी। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि सेमी सर्कुलर रिंग है, वाई एक्सिस इसको बिल्कुल बीच से कट कर रही है। ठीक है, वाई एक्सिस बिल्कुल बीच से कट कर रही है। अगर इसको वाई एक्सिस बिल्कुल बीच से कट कर रही है तो पक्की बात है जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं होने वाला तो वाई एक्सिस के ऊपर ही है। कहाँ होगा ये नहीं पता। कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये रेडियस आर है तो r/2 पर होगा। नहीं बेटा, r/2 पर नहीं होगा। इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए, r/2 आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, लेकिन ये बात तय है सर, होना तो ये आपका कहाँ पर है होने वाला। आप कहेंगे सर होने वाला तो तय है, वाई एक्सिस के कहीं ऊपर होने वाला है। मतलब अगर इसका सेंटर मान ले तो O है, तो कहीं ना कहीं वाई एक्सिस के ऊपर आपका सेंटर ऑफ मास होने वाला है। ये बिल्कुल तय है सर। ठीक है बेटा, हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। अब जरा सोचते हैं बेटा, क्योंकि सिमेट्रिक है बेटा, लेफ्ट और राइट में तो सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस पे कहीं मास होने वाला है। ठीक, रिंग है तो बेटा रिंग के ऊपर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होगा वो कैसा हो रहा होगा। आप कहेंगे सर रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग हम मान के चल रहे हैं, तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास आने वाला उसका वाई कोऑर्डिनेट पर आएगा बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट पर तो कुछ नहीं रहेगा। कितना होगा बेटा, आप कहेंगे सर डीएम मल्टीप्लाई उसकी पोजीशन डिवाइड बाई आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। हम इसका मान के चल रहे हैं मास m है और रेडियस जो है r है इस रिंग की, ऐसा मान के चल रहे हैं। हमारे आंसर इनके टर्म्स में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से चीज़ों को बड़े समझदारी से समझ से चलना कि कैसे कैसे हम ले रहे हैं चीज़ों को। देखो मैं ना बेटा एक छोटू सा मास यहाँ पर मान लेता हूँ, छोटा सा मास ये रहा बेटा, कहाँ पर है, डीएम पर। ठीक है, मतलब इसका मास कितना है बेटा, डीएम। ये लीजिए, यहाँ पर छोटू सा मास है बेटा डीएम, इसको हटा रहा हूँ मैं, आराम से देखते चलिए। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ बड़े ध्यान से तसल्ली से समझते चले जाना। कहाँ पर है सर, एंगल थीटा पर। तो सर एक पॉइंट का क्या, नहीं पॉइंट से हल्का सा बड़ा है, बहुत ही मामूली सा। ये लो बेटा, ऐसा कुछ मान लो यहाँ पर। मैं इसको और जूम करके दिखा देता हूँ। इन चीज़ों की बेटा आपको आदत डाल लेनी है, इन सब चीज़ों को करने की। ठीक है, ये लो बेटा ऐसे समझो, मैं इसको और बड़ा कर दिया मैंने। फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होना है वो हमें समझ में आ गया सर। आपका सेंटर मास वाई एक्सिस पर लाई करने वाला है, हमारा जो फॉर्मूला इस्तेमाल होना है वो यहाँ पर एम आर की जगह वाई कर दीजिए। ये आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं। क्लियर। मैंने क्या किया बेटा, एक छोटा सा मास ले लिया कहीं यहाँ पर, बहुत ही चिंटू सा स्मॉल सा मास, कहाँ पर, कहीं भी किसी भी हाइट पर। ये लो बेटा यहाँ पर कट कर लिया। ठीक है, चलेगा। आप कहेंगे हाँ ठीक है सर चलेगा। इसकी लोकेशन थोड़ा ध्यान से देखते हैं बेटा। आपका जो ओरिजिन है वहां से इस पॉइंट को मिलाता हूँ, एक पॉइंट इधर हो गया, और ये बहुत ही छोटा है बेटा, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट पॉइंट के बराबर। इस तरह के छोटे छोटे मास लेने की हमें आदत डाल लेनी है, अब काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट और लेता हूँ बेटा थोड़ा सा ऊपर। ठीक है बेटा, ए यहाँ पर ऐसी कुछ कहानी। तो ये एंगल, छोटू सा एंगल को मैं डी थीटा मान लूँ। आप कहेंगे हाँ जी सर मान लीजिए। रिंग आपकी यूनिफॉर्म है जिसका मास m है, रेडियस r है। अच्छा, मास m कितनी लंबाई के ऊपर है, आप कहेंगे जिसकी रेडियस r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी होगी, 2πr। तो बेटा पूरे की सरकमफ्रेंस होती है, 2πr का आधा है कि नहीं है। तो इसका जो लेमडा है, लेमडा होता था बेटा मास पर यूनिट लेंथ। मास m है और लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ कितनी है, आप कहेंगे तो सरकमफ्रेंस का आधा है। सरकमफ्रेंस कितना, तो आप कहेंगे 2πr, उसका आधा कितना है बेटा, m/πr। एग्री हुई इस बात से। जो लेमडा है मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हमारी रिंग जो है बेटा यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कहीं से मोटी है रिंग कहीं से पतली, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्म रिंग है। ये छोटी सी बात समझ में आई। आप कहेंगे हाँ। अगर लेमडा फिक्स है
तो आप कहेंगे सर छोटा सा मास जो है डीएम अपॉन छोटी सी लेंथ, ये वाली लेंथ है इसकी, हाँ जी, छोटू सा मास यही है बेटा रेड कलर का जो है, और छोटी सी लेंथ है। छोटी सी लेंथ को कितना लिखूं? आप लोगों ने मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथमेटिक्स में आप लोगों ने बात पढ़ी है कि एंगल थीटा जो सबटेंड होता है सेंटर के ऊपर, वो कुछ और नहीं लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है। ये बात आप सबने पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो आपसे याद रखनी है बात, ठीक है सर। तो छोटा सा एंगल कौन ना, डी थीटा, तो डी थीटा को कितना लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ आर्क, यही है वो छोटी सी लेंथ जिसको आप डीएल बोल रहे हो, डीएल डिवाइडेड बाई कितना, रेडियस आर, तो छोटी सी लेंथ डीएल को कितना बोल सकता हूँ, आर डी थीटा। तो यहां पर जो छोटी सी लेंथ आप लिखने वाले थे, डीएल जो लिखने वाले थे बेटा आप यहाँ पर, इस लैम्डा के बराबर ही मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सोचो, लैम्डा इक्वल टू पूरी रिंग का मास अपॉन टोटल लेंथ कितनी थी, पाई आर, इक्वल टू छोटू सा मास अपॉन छोटू सी लेंथ, वो छोटी सी लेंथ डीएल नहीं लिखना, कितना लिखना, आर डी थीटा। बात समझ आई कि नहीं? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, डीएम डिवाइड बाई डीएल, और डीएल क्या है, छोटी सी लेंथ ऑफ आर्क, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, आर्क है, आर्क की लंबाई कितनी होती है, आर डी थीटा। बात समझ में आ गई कि नहीं, बता दीजिए जरा मुझे। अरे क्लियर है सबको? एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनो बेटा। मैंने क्या कहा कि भाई हमारी जो रिंग है, जो हाथ में रिंग पहनते, ऐसा थोड़ी हो कहीं से मोटी है कहीं से पतली है, आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, यूनिफॉर्म होती है रिंग, ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म से रिंग है, ठीक है। तो उसका जो यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या, मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा, मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ इसकी कितनी, आप कहेंगे रिंग, सर पूरी रिंग नहीं है तो आधी रिंग है, हाँ तो आधी रिंग की लेंथ, पूरी रिंग की लेंथ कितनी होती है, आप कहेंगे पूरी रिंग की अगर रेडियस आर है तो 2 पाई आर होती है, इसका आधा कितना होगा बेटा, पाई आर। मैंने वही किया है यहाँ पर, मास डिवाइड बाई आपकी लेंथ ऑफ आधी रिंग, आधी रिंग का मतलब है सेमी आपकी इसको सर्कल को क्या बोलते हैं बेटा, आपकी सर्कमफ्रेंस, आधी सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, पाई आर होगी, वो आ गया, जो कि कांस्टेंट है क्योंकि रिंग है आपकी यूनिफॉर्म। अगर आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो छोटा सा मास डिवाइड बाई छोटू सी लेंथ, छोटा सा मास डिवाइड बाई छोटू सी लेंथ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने छोटा सा मास बेटा यहां पर कहीं ले लिया, इसकी लेंथ, सर ये तो आर्क है, दिस इज पार्ट ऑफ सर्कुलर आर्क, आप कहेंगे हाँ, छोटी सी इस आर्क की लेंथ कितनी लिख सकता हूँ, आर डी थीटा। ये कहां से लिखा सर आपने, मैं कहूँगा ये बेटा आर डी थीटा लिखा है मैंने यहाँ से, आपको पता है हमने 11th क्लास में एंट्री करते ये बात पढ़ी थी, एंगल थीटा जो सबटेंड होता है किसी सेंटर पर, एंगल थीटा कह दो, डी थीटा कह दो, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस होता है। मैंने कहा मुझे थीटा एंगल पर नहीं चाहिए, मुझे तो इतू सा चाहिए, ये वाला हिस्सा, बस ये चिंटू सा हिस्सा चाहिए वाला। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, आर डी थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डीएल मान लो डिवाइड बाय आर, तो डीएल के लिए कितनी होगी, आर डी थीटा, मैंने वही लिखी है यहाँ पर आर डी थीटा। समझ में आ गई बात अभी? चलिए ये समझ में आ गया। अब आते हैं वापस अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू डीएम, उसकी लोकेशन वाई एक्सिस पर डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है सर। आ जाइए जरा इधर की तरफ, आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे चीजों को इंडिकेट करते हैं। देखो आप कहेंगे डीएम 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 ऐड कर, तो टोटल मास हो गया रिंग का, इसको तो 1/m लिख लो। अब बचता है डीएम, डीएम को क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे डीएम को आप लिख सकते हैं, यहाँ से देखो जरा, इसे कोई इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लो, लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट, तो डीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे आर डी थीटा इधर आके मल्टीप्लाई होगा लैम्डा आर डी थीटा, अगर पटक दूं डीएम के लिए लैम्डा आर डी थीटा, एग्री? आप कहेंगे हाँ ठीक है सर, इनटू वाई, एग्री? आप कहेंगे हाँ ठीक है सर। अच्छा वाई क्या है, वाई है बेटा ये वाली हाइट, विच हाइट, जो आपकी यहाँ से हाइट है, दिस इज दी वाई, ये आपका वाई है। अभी और चेंज करते हैं सर, वाई को कुछ और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बेटा, ये जो आपकी लेंथ है ये वाली, जिसको मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या रेडियस है, आप कहेंगे हाँ जी सर है तो रेडियस, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बेटा, रेडियस का कोस थीटा ही, सॉरी रेडियस का साइन थीटा,
रेडियस का देखना बेटा, कोस थीटा कौन सा रहेगा, कोस थीटा रहेगी ये वाली लाइन, और आपकी साइन थीटा कौन सी रहेगी, देखना है ग्रीन वाली रहेगी, लाइन रहेगा ये, दिस इज दी आर साइन थीटा, जो कि वाई है कि नहीं है, सोचो और बताओ, एग्री हो कि नहीं। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इंटीग्रेट करना है, और अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो बेटा सारी चीजें थीटा के टर्म्स में ही आनी चाहिए। तो वाई सेंटर ऑफ मास, लैम्डा और आर इधर आ गया, एम इधर आ गया, सारे कांस्टेंट थे, डी थीटा अंदर रहने दो, वाई को लिख सकता हूं मैं आर साइन थीटा, बताइए लिख सकता हूं कि नहीं, वाई को मैं आर साइन थीटा लिख सकता हूं कि नहीं, सोचो बस, ठीक है, एग्री हो बच्चों, समझ में आ गई बात, मेरे ख्याल से तो बात समझ में आ गई, ठीक। चलिए अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, इस आर को बाहर कर दें सर, हाँ कर दो बेटा, इस आर को बाहर कर दो, लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन एम, साइन थीटा का इंटीग्रेशन बहुत बार आपने पढ़ चुका है, माइनस का कोस थीटा होता है। अच्छा, को थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करें सर, बेटा ये छोटा 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 मास यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऐसा यहाँ तो यहाँ तक आते हैं, फिर इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, चाहो तो आप 0 से लेकर 90 तक कर सकते हो, उसका डबल कर देना, नहीं तो 0 से लेकर के आपका यहाँ से एंगल चलता 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 यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, पाई तक, जैसे आप चाहो दोनों से आंसर सही आएंगे। तो बेटा इंटीग्रेट कर देता हूँ 0 से लेकर पाई तक, अगर पाई बाई 2 तक करना तो फिर डबल करते, तो लैम्डा आर स्क्वायर बाई एम, यहाँ पर 0 से लेकर पाई तक, माइनस का, मैं इसको साइन को चाहो तो बाहर ले लो, कोस पाई माइनस कोस 0, लैम्डा क्या थी, लैम्डा की वैल्यू क्या थी बेटा, लैम्डा की वैल्यू वापस रखो, एम बाई पाई आर थी, एम बाई पाई आर थी लैम्डा की वैल्यू, कहाँ से कहाँ सर, ये रही है देखो, हाँ जी सर ठीक है, तो जरा लैम्डा की वैल्यू रख लेता हूँ मैं, माइनस का एम बाई पाई आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम, कोस पाई कितना होता है -1, कोस 0 कितना होता है 1, एक आर से एक आर मर गया, एम से एम मर गया, ऊपर बचा आर, नीचे बचा पाई, और इस -1 माइनस का 2 हो जाएगा, अंदर से मल्टीप्लाई होगी माइनस की 2 बचेगा, तो आंसर आ गया बेटा मेरा 2r अपॉन पाई। हम जो सोच रहे थे ना r बाई 2 पर रहेगा, ना ना ना, सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है बेटा y एक्सिस पर, इसके सेंटर से कितनी 2r बाई पाई हाइट पर है, 2r बाई पाई हाइट पर है बेटा। सेमी सर्कुलर डिस्क का हमें सेंटर मास करना, एक ऑलरेडी फाइंड हो चुका है, दूसरे नंबर का आ चुका है हमारा, चलो डिस्क ऐसी कुछ, हाँ जी सर, ये भी तय है सर, जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट में, तो सेंटर ऑफ मास होना तो कहीं वाई एक्सिस पर ही है, कहीं भी हो, कहाँ होगा हमें नहीं पता, ऐसी गलती मत करना कि r बाई 2 पर चिपका दो, देखते हैं सोल्व करके, पता नहीं कहाँ है, वी डोंट नो, क्या पता r बाई 2 पर ही आ जाए, ठीक है, या पता क्या पता ना भी आए, आ जाओ। अच्छा मुझे एक बात आई बेटा, अगर मैं, मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास एक पॉइंट है, ये रहा पॉइंट, ये दिस इज पॉइंट, अगर मैं ऐसे ऐसे पॉइंट मिलाता चला जाऊं, 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलाता जाऊं, इजंट इट लाइन, क्या ये लाइन है कि नहीं, देखो साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्या है ना, ये लाइन है, दिस इज लाइन, एग्री हो, दिस इज लाइन, हाँ जी सर ये तो लाइन है। अच्छा ऐसी ऐसी कई सारी लाइन को मिला दूं अगर मैं, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन, इजंट इट सरफेस, क्या सरफेस बन गई कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, ये तो सरफेस बन गई है, वही कहानी है बेटा, इसी हम कहानी को यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। देखो मैं क्या ऐसा मान सकता हूँ बेटा, बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपकी रिंग ले लूँ मैं, एक छोटी सी रिंग यहाँ पर, इसके ऊपर हल्की सी बहुत ही इससे मिलती मिलती हुई रिंग, इसके ऊपर एक और रिंग, इसके ऊपर एक और रिंग, रिंग रिंग ऐसे बनाता चला जाऊँ तो है, डोंट यू थिंक इट विल फॉर्म ए डिस्क, बताइए मुझे, ऐसे बताइए, बिल्कुल रेडियस 0 से स्टार्ट किया था, ऑलमोस्ट हल्की हल्की रेडियस बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, डोंट यू थिंक इट विल फॉर्म ए आपकी डिस्क, डिस्क बन जाएगी नहीं, देखो डिस्क बन गई डिस्क, यही कंसेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, करने वाले हैं कि भाई अगर हम बहुत सारे रिंग मिलाते चले जाएं तो एक डिस्क बन जाएगी। तो मैंने क्या किया बेटा, एक ना यहाँ पर डिस्क कट की, डिस्क सॉरी एक ना रिंग कट की यहाँ पर, आई हैव कट अ रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग लाइक दिस, और मैंने रख दिया इसको यहाँ पर कुछ ऐसा,
ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, जैसे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही आपको ड्रॉ कर लेना। मैंने ना एक कुछ दूरी पर जो हमारी डिस्क थी, जिसका हमें मास, इसका मास m था और इसकी रेडियस r थी, ठीक। मैंने ना बेटा एक पतली सी डिस्क कट की, सॉरी इस डिस्क के ऊपर एक रिंग कट की। ऐसी ऐसी बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ है, ठीक है बेटा। इसकी रिंग की थिकनेस भी कुछ बना लेता हूँ मैं, ये लीजिए बेटा, ये देखो, ठीक है। बहुत सारी रिंग से मिलकर बना हुआ है, सेमी सर्कुलर रिंग से। मैंने आपकी यहाँ पर एक छोटू सी रिंग ले ली है, ठीक, ये रही। कितनी दूरी पर, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। देखो, ऐसी ऐसी बहुत सारी अगर मैं रिंग लेता चल जाऊं, इस रिंग के पास ऊपर एक और रिंग यहाँ पर, तो पूरी डिस्क तैयार हो जाएगी कि नहीं बेटा, बताइए। ऐसी ऐसी बहुत सारी रिंग लेता चला जाऊं, आपकी डिस्क तैयार हो जाएगी, एग्री हो। जीरो से स्टार्ट करो और लेते चला जाओ। मैंने क्या किया, एक ये रिंग ली, कितनी दूरी पर, जिसकी रेडियस बेटा स्मॉल आर है, दिस रेडियस इज स्मॉल आर। और इसकी तो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है, ये जो रिंग ली है इसकी जो थिकनेस है, ये बहुत ही छोटी सी, कितनी, डी आर। आराम से समझना जो मैं कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से। इसकी थिकनेस है बेटा डी आर, ठीक। ठीक है सर, रेडियस आर और थिकनेस डी आर। मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ, यहाँ पर कंसेप्ट आपके इंटीग्रेशन के ही यूज होंगे। रिंग की जो मोटाई है, ये थिकनेस है इसकी, वो एलिमेंट डी आर, एग्री हो। हाँ सर, सही है बात। तो अब मैं, आपने आपने ही इस बात को एडमिट किया है कि सर बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से मिलकर के एक डिस्क तैयार हो जाएगी, ठीक। हाँ ठीक है सर, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, इस रिंग का सेंटर मास, आप कहेंगे सर अभी पिछले क्वेश्चन में तो क्या है, कहां पर आया था, 2r/π पर आया था क्या, यहीं आया था बेटा सेंटर ऑफ मास रिंग का, एग्री हो कि नहीं। ये हमने सोल्व किया, 2r/π पर आया था, आप कहेंगे हाँ। तो ये आपकी जो डिस्क है बहुत सारी रिंग से मिलकर बनी हुई है, और मैंने एक रिंग ले लिया बेटा यहां पर। इस रिंग का जो मास है वो छोटू सा मास है dm, ठीक है लल्ला, ठीक है बेटा। तो यहां से तो बात समझ में आ गई सर, जो सेंटर ऑफ मास होने वाला वो वाई एक्सिस पर ही होने वाला है इसका भी, और कितना होगा, छोटू सा मास dm इंटू वाई डिवाइड बाई dm, यही होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि जो रिंग आपने कट की है पर्पल कलर की, चाहो तो इसका रेड भी बना सकता हूँ, ठीक है, ये लीजिए, ये जो आपने रिंग कट की है, ये वाली है ना, ये जो रिंग कट की है सर, हो रिंग जो कट की है हमने, इसको अगर इस रिंग को मुझे रिप्लेस करना हो एक पॉइंट से, तो इस पॉइंट को कहां रखूं, क्या वाई हाइट पर रखूं, अगर ये वाई हाइट पर है, रिंग का हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा वाई से ऊपर है, लेकिन अगर मुझे पूरी रिंग को रिप्लेस करना हो केवल एक सिंगल पॉइंट से, ये मास कहां पर रखा, तो कहां पर रखोगे बेटा, कि वाई हाइट पर रखोगे, या फिर डीएम, ये वो डीएम तो बेटा आपका एम ही आ जाएगा, पूरा मास आ जाएगा इसका, 1/m, तो इसको बाहर ही कर दूं, यहाँ पर छोड़ता हूँ डीएम। ये जो y है, ये y कितना लोगे, डोंट यू थिंक इट विल बी, इसकी रेडियस अगर r है तो इट विल बी एट अ हाइट ऑफ 2r/π, मुझे ये बता दो, ये बात एग्री हो इस बात से कि नहीं, बता दो मुझे। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी जो डिस्क है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से मिलके बनी हुई है, पहला स्टेटमेंट समझ में आ गया सर। दूसरी बात, हमारा जो सेंटर ऑफ मास होने वाला है वो वाई एक्सिस पर होने वाला है, जितना मास लेफ्ट में है उतना ही मास राइट में है, एग्री। सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पर होगा, तो एक्स की जरूरत नहीं है सोचने की, वाई एक्सिस पर ही ले लिया मैंने अपना फॉर्मूला लिख लिया। तीसरा पॉइंट, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग से मिलकर एक डिस्क तैयार हो रही है, ठीक है सर, तो बेटा मुझे बताइए जो रिंग है, इस रिंग का मास है डीएम, जो आपने रेड कलर की डिस्क आपकी रिंग मानी है, इसके मास को अगर मैं आपसे पूछूं इसका मास कहां पर रखा होगा, इसको आपको हटा करके एक पॉइंट से रिप्लेस करना हो तो कहां पर रखा हुआ है, वाई हाइट पर, नहीं सर, कितनी हाइट पर, अगर इसकी रेडियस कितनी है बेटा, रेड कलर वाले की रेडियस कितनी है, आप कहेंगे सर स्मॉल आर। अगर इसकी रेडियस आर है तो आप मुझे बताएंगे बेटा कि अगर इसको एक पॉइंट मास से मुझे रिप्लेस करना हो तो वो पॉइंट मास कितनी हाइट पर होगा, यहां से आप कहेंगे सर वाई हाइट पर नहीं होगा, कितनी हाइट पर होगा, 2r/π पर होगा। पिछले क्वेश्चन में इसको हमने देखा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर रिंग इज एट अ हाइट ऑफ 2r/π
फ्रॉम इट्स सेंटर। ये बात समझ आ गई? चलिए यहां तक की बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि भाई यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग है। इसका मतलब क्या यूनिफॉर्म नहीं? सर मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा? नहीं बेटा, मास पर यूनिट एरिया सेम होगा। पूरी का मास डिवाइड बाय उसका एरिया कांस्टेंट होगा, और इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा। सिग्मा का मतलब है बेटा सरफेस मास डेंसिटी। कल हमने पढ़ा था बेटा लीनियर मास डेंसिटी, और ये है बेटा सरफेस मास डेंसिटी। इट इज नथिंग बट मास डिवाइड बाय एरिया। पूरे की पूरी आपकी डिस्क का मास कितना माना है? m। इसका एरिया, पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा सर आधा पाई आर स्क्वायर बाई 2 चला जाएगा ऊपर। एग्री हो कि नहीं? अरे सुनो, थोड़ी सी दिमाग को आपको चलाना पड़ेगा बेटा। अब बिल्कुल चुप बैठ के बात नहीं बनेगी। आप जैसे मस्ती में रहते हो उस मस्ती से बात बनेगी नहीं, ठीक है? मस्ती में रहने से बात नहीं बनेगी, आपको समझनी पड़ेगी बेटा चीजें, ठीक? अब सुनिए मेरी बात, देखो सिग्मा की वैल्यू आ गया। अच्छा सर आप कहेंगे सर अगर ये यूनिफॉर्म मास है तो छोटा सा मास लूँ मैं, छोटा सा मास डीएम अपॉन छोटा सा एरिया, तो भी तो बात बननी चाहिए, वो भी तो सिग्मा होना चाहिए। सिग्मा कॉन्स्टेंट है, बात बिल्कुल सही है। छोटा सा एरिया किसका है? जो रेड कलर की रिंग कट की है ना बेटा, इसी का। तो सिग्मा को मैं लिख रहा हूं बेटा छोटू सा मास। अब छोटा सा एरिया कैसे लेना, ध्यान से सुनो बेटा। सुनो, अगर मैं इस आपकी जो रिंग है सेमी सर्कुलर रिंग, ये रेड वाली जो है, इसको यहां से उठा करके इसको सीधा कर दूं, मतलब सर बेटा थोड़ा सोचो, अगर मैं इसको, जिसको मैं सिलेक्ट कर रखा इस हिस्से को, इसको, डोंट यू थिंक इट इज समथिंग लाइक रेक्टेंगल जैसा? अगर इसको सीधा कर दूं तो मैं, अगर मैं बिल्कुल इसको सीधा कर दूं उठा करके, तो डोंट यू थिंक ये ऐसा हो जाएगा कुछ लाइक दिस? बताइए बेटा, ऐसे कुछ हो जाएगा कि नहीं? और इसका, ये तो रेक्टेंगल जैसा एक स्ट्रेट लाइन है, और इसकी कुछ थिकनेस है। थिकनेस कितनी मानते डी आर? ये वाली लेंथ कितनी होगी बेटा? आप कहेंगे ये तो रिंग का सरकमफ्रेंस है, सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होता है बेटा? पाई आर। एग्री हो कि नहीं हो बताइए, सोचो आराम से। मैं इसको कहोगे तो और जूम कर देता हूं जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहे। इसी को, इसी रिंग को, दिस रिंग को मैंने ऐसे सीधा किया है। सीधा कर दूंगा तो सर ऐसी कुछ दिखेगी, ऐसी कुछ दिखेगी। इजंट इट रेक्टेंगल? देखना जरा बेटा रेक्टेंगल जैसा है कि नहीं? ये लो, इजंट इट रेक्टेंगल लाइक? इसकी लेंथ कितनी? पाई आर। इसकी थिकनेस कितनी? डी आर। तो ये जो हमें छोटा सा, जो छोटी सी कहानी लेनी है बेटा, ठीक है बेटा, जो हमें छोटा सा एरिया लेना है, वो एरिया हम कितना ले सकते हैं बेटा? छोटू सा एरिया, डी अपॉन डी आर। एरिया करना था छोटा सा एरिया, तो छोटा सा एरिया कितना ले सकते हो आप? कहेंगे इसको लिख सकते हो आप पाई आर इंटू डी आर। इस छोटा आर है, बराबर है? तो यहां से मैं डीएम को कितना लिख सकता हूं बेटा? सिग्मा पाई आर डी आर। एग्री हो कि नहीं? इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पटकने वाला हूं, ठीक? तो y ऑफ सेंटर ऑफ मास विल कम आउट टू बी 1 अपॉन m। डीएम की जगह ये सिग्मा पाई आर डी आर मल्टीप्लाई बाई 2r अपॉन पाई। इस पाई से इस पाई को काट दो, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आइए। सिग्मा बाहर आ गया, m बाहर आ गया, 2 को भी बाहर ले आइए। अंदर बचेगा बेटा एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, आर स्क्वायर डी आर बचेगा। इसको इंटीग्रेट कर लो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करो? जीरो से लेके कैपिटल आर तक। तो 2 सिग्मा अपॉन m इंटीग्रेट करोगे बेटा आर क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा। एग्री? आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना बेटा? आर क्यूब बाई 3। मैंने लिमिट भी रख दी है। समझ आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जरा। 2 इंटू सिग्मा की वैल्यू जो थी वापस रखो। कितनी थी बेटा सिग्मा की वैल्यू? सर ये रही, अब उस पर प्लेस करो इसकी वैल्यू 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आपका आर क्यूब अपॉन m इंटू 3। m से बेटा m गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मारा जाएगा। 2 पर बचेगा बेटा 4r, नीचे बचेगा 3 पाई। दिस इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क।
ये याद रखना, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। 4r/3 फ्रॉम दिस सेंटर, इसको लिख लीजिए बेटा। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए बेटा। ये तो हमारा सेमी सर्कुलर डिस्क हो गया। अगर मैं कहूँ आपसे भाई मुझे सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, थर्ड वाला, एक होलो स्फीयर का, और वो भी आधा हो, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। कंप्लीट स्फीयर के क्यों नहीं बेटा? कंप्लीट स्फीयर का तो ऑब्वियसली कैसा होगा, कैसा होगा, आप कहेंगे उसके सेंटर पर होगा, उसका क्या ही ढूंढना। ठीक है, हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बेटा। हेमिस्फीयर भी मुझे बनाना तो ऐसे पड़ेगा, बट हेमिस्फीयर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम आपका स्फीयर। ठीक है बेटा, डिस्क नहीं सोच लेना। ठीक है बेटा, डिस्क नहीं सोच लेना इसको। ऐसा कुछ स्फीयर है बेटा, फुटबॉल को आधा काट दिया है समझ लो, फुटबॉल को आधा काट दिया हमने, कुछ ऐसा सा दिखाई पड़ेगा बेटा नीचे वाला हिस्सा। फील आ रहा होगा, हाँ सर स्फीयर से फील आ रहा है, जैसे आपका बाउल होता है उल्टा कटोरा। ठीक है, होलो है इसको। शेल भी वर्ड, हेमिस्फेरिकल सेल भी बोल सकते हैं, शेल भी वर्ड इस्तेमाल कर लिया था। एनीवे बढ़ते हैं, इसका मास m और रेडियस हमने r मानी है। एक बात बताइए बेटा मुझे, हाँ जी सर, क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाना और सोचना, मुझे बताना। हाँ जी सर, अगर मैं एक रिंग रखता हूँ, थोड़ा इमेजिन करना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, एक रिंग है, हाँ जी सर, इसके ऊपर एक और रिंग रखो, इसके ऊपर, इसके ऊपर इसकी रेडियस हल्की सी छोटी हो, ठीक है सर, अगली रिंग रखो उसकी हल्की छोटी हो, हल्की छोटी हो। अगर ये सब एक ही प्लेन में, 2D में, तो डिस्क बनेगा। लेकिन मैं एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग अगर ऊपर रखता जा रहा हूँ, डोंट यू थिंक इट विल फॉर्म आपका होलो स्फीयर? नहीं सर, हमें समझ नहीं आया। मैं बताता हूँ बेटा, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं रिपीट करता हूँ, ऐसे समझो, एक मैंने रिंग रखी, ये रखी रिंग, इसके ऊपर प्लेस कर रहा हूँ बेटा मैं, इसके ऊपर। ठीक है सर, इसके ऊपर प्लेस कर दो, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, जिसकी रेडियस हल्की सी इसके कंपेरिजन में छोटी हो, हल्की सी रेडियस थोड़ी सी छोटी हो, ये लीजिए बेटा। हाँ ठीक है सर, चिंटू सी रेडियस घटा दी मैंने। ठीक है, ये लो, फिर से एक और रिंग रखता हूँ इसके ऊपर बेटा, किसी भी कलर की लेता हूँ, ये लो, इसकी रेडियस और थोड़ी सी घटा देता हूँ मैं, ये लो बेटा। अच्छा सा डायग्राम बनानी मुझसे, बट कोई बात नहीं, आपको फील आ जाएगा। ये लीजिए, एक के ऊपर एक मैं ऐसे रखता जा रहा हूँ। ठीक है लल्ला, कोई अगला कलर चूज कर लेता हूँ, ये लो बेटा। देखो हल्का सा शेप आता जा रहा है कि नहीं, आपका होलो स्फीयर का धीरे धीरे आ जाएगा शेप। ये लीजिए, थोड़ा सा फील आपको आने लगा होगा सर, ये इसके ऊपर जाएंगे। ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा ना इनको रिंग्स को थोड़ा थोड़ा दूर कर देता हूँ। ये लो, ऐसे समझो इसको, एक के ऊपर ऐसे ऐसे आते चल रहे हैं। ठीक है, एक रिंग और बना देता हूँ बेटा, ये लीजिए। देखना बेटा, अगर इसको मैं बहुत पास पास रखूं, इजंट इट दे आर स्टार्ट फॉर्मिंग अ हेमिस्फीयर? बताइए, थोड़ी थोड़ी शेप का आपको आइडिया होने लगा कि नहीं? देखो बेटा, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग, तीसरी रिंग ऐसे रखते जा रहा हूँ मैं, ये हेमिस्फीयर ऐसे बन रहा है कि नहीं? अभी समझ में आ गई बात? हाँ जी सर, तो मैं ऐसा मान सकता हूँ, बहुत सारी रिंग से मिल करके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग जिनकी रेडियस थोड़ी 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 बदलती रहे, तो मेरा एक स्फीयर तैयार हो जाएगा, ओ सॉरी, हाँ हेमिस्फीयर तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, जिनकी रेडियस मुझे वेरी करानी पड़ेगी। आप कहेंगे बात तो सर लॉजिकल है, सही लग रही है आपकी। चलिए, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में चीज़ों को लेते हैं। यहाँ पर मान लेता हूँ इसका सेंटर है बेटा, आपके हेमिस्फीयर का सेंटर इज ओवर हियर, ये आपका एक्स डायरेक्शन, इधर आपका वाई। आसान करने के लिए मैंने इसको ओरिजिन माना है। ये भी तय है सर, जितना मास लेफ्ट की तरफ है उतना ही मास राइट की तरफ है, तो पक्की बात है सर, हमारा जो सेंटर ऑफ मास होने वाला है वो एक्सिस के ऊपर ही होगा।
जैसे हमने बाकियों का लिया है। ठीक है बेटा, तो हमारा एक्स एक्सिस पर सेंटर मास मिला, सेंटर मास तो अभी भी वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा कितना लिख दूं बेटा, डीएम, उसकी लोकेशन वाई डिवाइड बाय आपका डीएम। एग्री हो आप कहेंगे ठीक है। ये आपका बेटा यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है अभी भी। तो इस बार भी आपका अब जरा थोड़ा इसके बारे में सोचते हैं कि इसका हम मास डिस्ट्रीब्यूशन, हमें डीएम निकालना पड़ेगा छोटा सा। इसको मैं रख देता हूँ बेटा, एक रिंग के ऊपर दूसरी रिंग रखते चल जाएंगे तो हमें इस तरह की शेप मिलती चली जाएगी। खूब चांगला समझला सर में, बहुत ही बढ़िया बेटा। ये हमारा आपका स्फीयर हेमिस्फीयर तैयार होता जा रहा है। बोलो ठीक, चलिए। तो मैंने क्या किया बेटा, एक ना रिंग काट ली कहीं पर भी जहां मुझे ठीक लगा, तो कुछ दूरी पर। थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, गड़बड़ाना नहीं। एक ये रिंग काट ली है, मैं रेड कलर से इसको मार्क कर देता हूँ, थोड़ी सी वाइड कर देता हूँ। ये लो बेटा, रेड कलर से मार्क कर दी। ठीक, ऐसे रिंग काट ली जिसकी रेडियस इज स्मॉल आर। ठीक है बेटा, कहां पर कट किया है, यहां पर एंगल थीटा पर। ठीक है बेटा, इसको मैंने मान लिया एंगल थीटा पर, जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। और जो आपका ये है आपका जो हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। ठीक, आप कहेंगे ठीक यूनिफॉर्म है, हाँ जी यूनिफॉर्म ही होगा, उसी का कैलकुलेट करना है उसका। अब मुझे बताइए बेटा, आपको जो बाउल होता है उसके ऊपर मास कहां पर डिस्ट्रीब्यूट, उसके अंदर या उसके सरफेस पर। आप कहेंगे बाउल मतलब कटोरा, उसके ऊपर तो सरफेस पर होता है, तो सिग्मा इसका कांस्टेंट रहेगा, मास अपॉन एरिया। हाँ ठीक है सर, टोटल मास m है। मेरे ख्याल से आप सारे बच्चों को याद होगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, आपका गला चिक चिक के बोल रहा होगा 4πr², और आधे का 2πr²। ये सब जानते हैं। यूनिफॉर्म है तो छोटू सा मास अपॉन छोटू सा एरिया। एग्री हो कि नहीं, आप कहेंगे बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। अरे एग्री है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। अब इस छोटा सा एरिया जान तो कौन से की बात करूं मैं, ये जो रिंग मैंने कट की है इसी का मास बेटा छोटू सा मास है, और इस रिंग का जो सरफेस एरिया वही छोटू सा एरिया है। हाँ बड़ा कंफ्यूजन कर दिया सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है बेटा, आराम से सोचते चलेंगे, हो जाएगा, बिंदास रहिए। ठीक है, बरोबर है सर। आइए जरा अब इस छोटे से एरिया की जरा समझदारी से सोच समझ के बातें बताना, मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, मेरे पास कोई मटका या फिर कोई स्फेरिकल बॉडी होती तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता था, फिर फिलहाल मेरे पास फुटबॉल वगैरह कुछ नहीं है शायद। ठीक है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, मेरे पास ऐसा कोई स्फेरिकल बॉडी नहीं है, थोड़ा सोचो, थिंक। हाँ जी सर, अगर ये जो रिंग है, इसको रिंग को मैं कहीं से कट कर दूं, यहाँ से कट कर दूं, उसको सीधा करो, तो आपको रिंग कैसे दिखाई पड़ेगी जरा थिंक। आप कहेंगे सर रिंग कुछ कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी मुझे, समथिंग लाइक दैट। इस रेड वाले रिंग को वहां से कट किया और सीधा कर दिया। ठीक है, इसको और वाइड कर देता हूँ मैं, ऐसी दिखाई पड़ेगी। आप कहेंगे हाँ सर बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो ऊपर रिंग बनाई है मैंने, उसको कट किया और इस तरह से कर दिया। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है सर, बराबर। आप कहेंगे बराबर सर, चांगला चांगला एकदम। ठीक है बेटा, जी सर। अब मैं आपसे पूछूं इसका एरिया कितना होगा, आप कहेंगे बिल्कुल बिंदास, जैसे पिछली बार बोला था। आप कहेंगे इसका एरिया होगा सर, इसका एरिया होगा, आप कहेंगे इसकी लेंथ विच इज नथिंग बट 2πr मल्टीप्लाई बाई डी आर। यही बोलोगे आप चीख चीख कर। आप कहेंगे हाँ सर यही तो बोलूंगा, पर इसमें हल्का सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है सर, 2πr तो ठीक है, लेंथ तो इतनी, लेकिन जो इसकी थिकनेस है बेटा वो डी आर नहीं होगी। काहे सर, ये आप हमारे साथ धोखा क्यों कर रहे हैं। नहीं बेटा, कोई धोखा नहीं कर रहा है, इसी बात को आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, समझाइए सर, जैसे आप समझाना समझाइए। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, अगर ये हमसे हो सके तो। हाँ करते हैं, लेकिन ये वायर जो है इससे मोटी बनेगी नहीं शायद, यही मैक्सिमम है, 3.5 तक ही बन सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो,
इसकी विड्थ तो और शायद बढ़ेगी नहीं, मेरे ख्याल से नहीं बढ़ रही है। एनीवे सुनो, सही मायने में अगर बहुत ही बारीकी से आप सोचो, अच्छा कभी एक बात सोचो, सपोज करो एक आपका ना ऐसे, ये आपका बाउल है, मैं आपसे कहूँ इसके ऊपर ना एक टेप चिपकाओ सर्कल में, तो आपने नोटिस किया ऐसा टेप ऐसे चिपकेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, और पीछे वाले हिस्से पर जाकर के ऐसे चिपक जाएगी टेप। लेकिन आपने नोटिस किया बेटा, जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पर टेप सिकुड़ी हुई रहेगी, यहाँ पर थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। अगर बिल्कुल सीधा होता, अगर बिल्कुल सीधा होता तो टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। अगर मैं फुटबॉल का डायग्राम लेता हूँ, आपको थोड़ा फील आ जाएगा इस बात का कि भाई मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। फुटबॉल, ठीक, फुटबॉल का, यस ठीक है, इमेजेस ले लेते हैं यहाँ से। हाँ, आ जाइए वापस। यहाँ पर हमें एक जरा इमेज ले लेते हैं तो फुटबॉल के, जिससे आपको थोड़ा सा ठीक से फील आ जाए। ये लो, ओहो, इस फुटबॉल की बात मैं अगर आपसे कहूँ बेटा, इस फुटबॉल के ऊपर ना आप एक टेप चिपकाओ जरा, और बिल्कुल इसके सेंटर पर नहीं, सेंटर से थोड़ा ऊपर, जैसे मैंने रिंग कट की है। ये तो बढ़ाई नहीं हो रही फुटबॉल, क्या बात हो गई, इतनी क्या नाराजगी है फुटबॉल को। हाँ हो गई। मैं आपसे कहूँ बेटा, ये रही फुटबॉल, इसके ऊपर जरा सेलो टेप चिपकाओ आप कहेंगे सर चिपका देंगे सेलो टेप, तो मैं कहूँगा बेटा सेलो टेप अपने यहाँ से चिपका चलो, कैसे, ये सेलो टेप है, ये रही, तो मुझे बताइए बिल्कुल स्ट्रेट सेलो टेप चिपकेगी क्या? आप कहेंगे नहीं सर, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सिकुड़ सिकुड़ जाएगी, हाँ कि ना, मानते हो कि नहीं? ये वाला इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसकी कम है, तो बेटा मैं यही पूछ रहा हूँ, इसकी जो लेंथ है, यही मैंने रिंग कट की है, ऐसी ही रिंग कट की है, तो मुझे बताइए बेटा इसकी जो लेंथ है, इसकी जो विड्थ है, अगर आप चाहते हो यहाँ पर सलवट ना आए, तो जो बेटा विड्थ है वो क्या डी आर के बराबर रहेगी, या फिर अगर इसका सेंटर ये रहा, इन दोनों हिस्सों पर बेटा आपके जो ये है एंगल बन रहा है छोटा सा डी थीटा, मैं अब मान लेता हूँ, आपको पहले नहीं बताया था, अब मान लेता हूँ बेटा ये छोटा सा एंगल। डोंट यू थिंक ये दिस इज आर्क, इजंट इट आर्क विच इज थिकनेस ऑफ आर डी थीटा? बताइए मुझे, बात सही है कि नहीं? बस इतनी सी बात बतानी थी मुझे आपको, समझ आ गई बात? तो इसकी जो थिकनेस है, जो आपने इसको सीधा किया ना, रेक्टेंगल जैसा बनाया है, फिर से बताना है। देखो बेटा, ये जो आपकी थिकनेस है, मैं कह रहा हूँ सेलो, आपने यहाँ पर रिंग काटी है, रिंग, इसकी जो विड्थ है, विड्थ ये वाली, ये आपकी डी आर के बराबर नहीं होगी, इट इज नॉट इक्वल टू डी आर, ये इसके इसके बराबर होगी, इसके से मतलब है बेटा यहाँ, ये इसके बराबर, आपने यहाँ पर एक टेप लिया ऐसे, ये आपने रिंग, रिंग मतलब आपके टेप जैसी है, तो बेटा इसकी जो विड्थ है ना टेप की, वो इतनी है, डी आर के बराबर नहीं। और ये देखना बेटा, अगर मैं यहाँ पर सेंटर से अगर एंगल थीटा यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर डी थीटा बन रहा है, सपोज करो एंगल, ये छोटू सा एंगल डी थीटा बन रहा है, तो इजंट इट आर्क, लेंथ ऑफ आर्क है कि नहीं? हेलो, लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है, आर डी थीटा होता है कि नहीं? ठीक है, सोचना, सोचना इसको फिर से, जिनको थोड़ा कम भी समझ में आए फिर से सोचना, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है बेटा, तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो बेटा ये जो छोटा सा एरिया ना, इस रिंग का मैं एरिया निकालना चाह रहा था, छोटा सा एरिया, तो जो छोटू सा एरिया है वो कितना आएगा, 2 पाई आर, तो इसकी सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई बाई इसकी विड्थ, बिल्कुल सेलो टेप को सोचो, सेलो टेप की विड्थ कितनी है, आर डी थीटा, कैपिटल आर, स्मॉल आर नहीं। आप कहेंगे हाँ जी सर, बात समझ में आ गई थोड़ी सी। तो बेटा डीएम को कितना लिख दूं ऊपर वाली इक्वेशन से, यहाँ से आप कहेंगे डीएम को लिख दीजिए सिग्मा इंटू डी ए, और डी ए रहा, तो बेटा डीएम आ गया बेटा, छोटू सा मास आ गया सिग्मा इंटू डी ए, यहाँ पर लिख दिया सिग्मा। अरे बराबर है कि नहीं, एग्री हो? यू हैव टू थिंक अगेन अगेन अगेन। मैंने छोटे से मास को सिग्मा डी ए लिख सकता हूँ, आप कहेंगे हाँ सिग्मा डी ए, ये आ गया छोटा सा मास, डी ए ये रहा रेड वाला, हाँ जी सर, इसकी मल्टीप्लाई कर दी सिग्मा से, बन गया बेटा छोटा सा मास, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पटकूंगा मैं, तो वाई सेंटर मास कितना आ जाएगा बेटा। अच्छा ये तो इंटीग्रेशन हो गया, 1/m ही आ जाएगा, इसको बाहर रख दो सर, इसको परेशान करो मत, ठीक है,
डीएम की जगह कितना, इतना सिग्मा इंटू 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई कैपिटल आर डी थीटा। अच्छा, स्मॉल आर के बारे में बताएं थोड़ा सा, स्मॉल आर क्या है? आप कहेंगे स्मॉल आर तो सर जो रिंग थी उसकी रेडियस थी, जो रिंग थी उसकी रेडियस थी स्मॉल आर। तो हाँ, क्या मैं ये जो आपका इस हेमिस्फीयर है इसकी रेडियस कैपिटल आर, ये वाला हिस्सा कितना बेटा, आर कोस थीटा, क्या मैं स्मॉल आर को आर कोस थीटा लिख सकता हूं? जरा देखना ध्यान से, क्या स्मॉल आर को आर कोस थीटा लिख सकता हूं? थिंक थिंक थिंक। ठीक, जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आइए, सिग्मा इंटू 2 पाई अपॉन एम। स्मॉल आर को आर साइन थीटा, सॉरी आर कोस थीटा डी थीटा, अब इंटीग्रेट हो सकता है, इट इज इजी टू इंटीग्रेट। इस आर को बाहर पटक दीजिए, ये ले बेटा आर आ गया बाहर, और आर हो जाएंगे बेटा दो, एक आर ये रहा और एक आर ये रहा, एक आर ये रहा, एक इसमें आर कोस थीटा आया है, तो आर स्क्वायर बाहर कर दिया हमने। कोस थीटा का इंटीग्रेशन आप कहेंगे हमें तो बचपन से पता है साइन थीटा होता है। एंगल की तो कहां से कहां तक वैरी करूं बेटा, यहां से लेकर के 90 डिग्री 180 डिग्री तक मत कर देना, 90 डिग्री क्यों बेटा, 0 डिग्री पर एक रिंग होगी पूरी जो इधर से इधर दोनों हिस्सों को कवर कर रही है, तो इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर 90 डिग्री तक, या पाई/2 कह दो। हाँ हाँ, 2 पाई r² ये कर दिया ना मैंने बाहर, ठीक है। चलिए, तो 2 पाई सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू जो थी वो रख दीजिए वापस से, कितनी थी, m/2 पाई r², m/2 पाई r² इंटू r², ठीक है। अब रख देता हूं मैं इसकी वैल्यू, होल्ड ऑन, कितना आ गया बेटा ऐसा, r² इंटू सिग्मा। एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ हमसे एरर ना हो रहा हो। क्या लिखा है? हाँ, YCOM में डीएम इंटू वाई, ठीक तो है, 1/m बाहर आ गया, y की जगह पर, अच्छा ओके ओके ओके, हाँ y की जगह पर, बोलो बोलो, अच्छा y भी तो रह गया है ना, हाँ y भी तो रह गया, y भी है यहाँ पर, एग्री ना? अभी ठीक है, एग्री कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर एग्री। अच्छा, इस y को मैं कितना बोल सकता हूँ, r साइन थीटा बोल सकता हूँ बेटा, देखना जरा, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, और y को कितना, r साइन थीटा बोल सकता हूँ, ये लो बेटा r साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा r का क्यूब, और यहाँ पर आ गया एक साइन थीटा भी, थोड़ा सोचो और बताओ मुझे बात समझ में आ गई कि नहीं। नहीं सर समझ में नहीं बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारा फॉर्मूला क्या था, डीएम इंटू वाई, डीएम की वैल्यू तो ये आ गई, डीएम की वैल्यू यहाँ तक ये रही, इंटू वाई भी तो था, हाँ ठीक है सर, वाई क्या था, कितनी हाइट पर है वो, इस रिंग का सेंटर कहाँ हुआ, इसके सेंटर पर, और ये हाइट वाई कितनी है, आप कहेंगे इसको आप चाहें तो ये आर है, दिस इज नथिंग बट ये आर, इसका कोस थीटा ये, और ये वाई जो है आर का साइन थीटा ही, तो आर का साइन थीटा ही तो, सोचो जरा, एग्री हो? मैंने उसको साइन थीटा इंटू आर से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, आर क्यूब हो गया। सिग्मा की जो वैल्यू थी वापस पटक दो, सिग्मा था हमारा मास डिवाइडेड बाई 2 पाई r² इंटू 2 पाई/m, कोस थीटा साइन थीटा, सर इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, आता है बेटा, सर नहीं आता, अरे आता है बेटा, इसको समझो, साइन थीटा को या कोस थीटा, किसी भी एक टर्म को ले लो आप, आपको पता होगा बेटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा होता है, ये बात जानते हो कि नहीं? अगर ऐसे नहीं नहीं समझ में आ रही ऐसे बात, तो आप इस 2 को, ये जो 2 लिखा हुआ बेटा इसको अंदर ले जाओ, जैसे आप चाहो वैसे कर लो, 2 कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा होता है बेटा, इस 2 को यहाँ से हटा दिया, ये लो, ये आपको इतना तो आना पड़ेगा इंटीग्रेशन। ये जो 2 था मैंने येलो कलर से जो मार्क किया है, ये लीजिए मैं इसको रेड कलर से मार्क कर देता हूँ बेटा, 2 इसको अंदर भेज दिया, 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा, एग्री हो? 0 से लेकर 90 डिग्री यानी पाई/2 तक वेरी करता हूँ, ठीक है सर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, जो जो कट हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, जो कैंसिल आउट हो सकता है, एक पाई से सर पाई को मार दो, मार दिया, इस m से इसको मुको, आर स्क्वायर से यहाँ पर आर क्यूब था, इसको मार दीजिए, आर बचेगा ऊपर बस, तो यहाँ पर बचा r/2, और कुछ बच रहा है नहीं सर, बस इतने बच रहा है।
साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कोस 2 थीटा बाई 2, यही होगा बेटा, माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, यही होगा कि नहीं? एक बार सोच लीजिए, बता दीजिए। आप कहेंगे हाँ ठीक है सर बरोबर है, इंटीग्रेशन में माइनस का साइन हो रहा है, ये लीजिए बेटा। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का r बाई 4, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बेटा, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। कोस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस कोस 0 माइनस r बाई 4, बेटा ये करेगा कोस पाई कितना होता है, -1, कोस 0 कितना, 1, -1, ये आ गया 2, माइनस माइनस आ गया r इंटू 2 डिवाइड बाई 4, कितना आ गया बेटा, r बाई 2। अरे इतना आसान सा था सर, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया बेटा? नहीं बेटा, डेरिवेशन करके बताना तो जरूरी था ना, r बाई 2 इज द आंसर।